Which method is good for inventory valuation in the inflation market? What is the FIFO method? FIFO means first in, first out, and it's an asset management and valuation method in which asset produced or acquired first are sold, used or disposed of first. Simple mean जो इन्वेंट्री हमने पहले परचेज की है हम उसे पहले सोल्ड आउट या इशू कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. Why FIFO is important for a business? FIFO is most widely used method of valuing inventory globally, which offers accurate picture of inventory cost. ये बिजनेस को बताता है कि उनके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वेयर हाउस के अंदर. इट रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन. ये इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट है या जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है उसको रिड्यूस करता है, उसके रेशियो को. अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग न्यू इन्वेंट्री विल बी हायर देन द परचेज ओल्डर इन्वेंट्री. ये वही बात कर रहा है कि जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन को उसको कम करता है, क्योंकि जो इन्वेंट्री वो अब परचेज कर रहे हैं बिजनेस वेयर हाउस परचेज डिपार्टमेंट उसकी कॉस्ट हायर है, जबकि जो पुरानी इन्वेंट्री वो यूज कर रहे हैं उसकी परचेज कॉस्ट क्या थी, कम. बिगनिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास 700 यूनिट जिसकी यूनिट कॉस्ट थी 5 पीस. तो हमने जब मल्टीप्लाई किया यूनिट कॉस्ट को यूनिट से तो कितनी आई टोटल कॉस्ट 3500. फिर अक्टूबर 3 को हमने इशू किए हैं 400 यूनिट्स. अब 400 यूनिट हमने इशू किए किसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो हमने उसे लेस कर देना है कहाँ से, बैलेंस शीट बैलेंस सेक्शन से. टोटल हमारे पास है 700 यूनिट्स, इसमें हमने 400 यूनिट लेस कर दिए तो रिमेनिंग कितने रह गए 300. आप इनकी कॉस्ट कैसे पाएंगे, अब यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से तो उसकी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. फिर अक्टूबर 4 को हमें इशू हुए 300 यूनिट्स, उसकी टोटल कॉस्ट थी 1560. तो हम कर रहे हैं डे बाय डे की रिकॉर्डिंग. तो 300 यूनिट्स हमारे पास थे प्रीवियस अक्टूबर 3 के, और अक्टूबर 4 के हमारे पास कितने यूनिट थे 300 यूनिट. तो हमने इन दोनों की कॉस्ट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया बैलेंस सेक्शन में. फिर हम आते हैं अक्टूबर 8 पर. अक्टूबर 8 को हमें 300 यूनिट्स फिर से रिसीव हुए वेंडर से, तो हमने इन तीनों को क्या कर दिया बैलेंस सेक्शन में रिकॉर्ड कर लिया है. अब देखें अक्टूबर 9 को क्या कर रहा है, वो इशू कर रहे हैं 500 यूनिट किसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. तो अब हम इसे कैसे रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें जो फाइफो मेन एंट्री जो है वो सिर्फ इशू की एंट्री जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो थी 500 यूनिट्स की. तो 300 यूनिट्स हमने पहली एंट्री से ली हैं और दूसरी एंट्री में से हमने लिए हैं 200 यूनिट्स माइनस के. तो टोटल कितने होंगे हमारे 500. तो देखिए ये वाली एंट्री थी 300 वाली फर्स्ट एंट्री ट्रांजेक्शन वो एंड हो गई. दूसरी में से हमने 200 यूनिट हमने ले लिए हैं, मतलब इशू कर दिए. तो रिमेनिंग कितने रह गए 100. तो रिमेनिंग को हमने एज अ सेम नोट डाउन कर लेना है. फिर अक्टूबर 11 को हमने फिर इशू किए हैं 300 यूनिट किससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. तो 100 यूनिट यहाँ से हमने इशू की हैं और ये टोटल थे 300 यूनिट्स, जिसमें हमने 200 यूनिट इशू करते. रिमेनिंग कितने रह गए 100 यूनिट्स. तो इनको हमने बैलेंस सेक्शन में जो रिमेनिंग रह गया उनको कहते हैं नोट डाउन कर देना है. और जो इशू किए हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करना है यूनिट कॉस्ट से, तो उसकी टोटल कॉस्ट आ जानी है. ये इसका जो टोटल कॉस्ट का प्रोसेस है वो सेम है. अब अक्टूबर 13 को हमें इशू हुए हैं 1000 यूनिट रिसीव हुए किसी वेंडर से जिसकी टोटल कॉस्ट थी 5.1. तो उससे इसको मल्टीप्लाई किया उसकी टोटल कॉस्ट आ गई है और उससे हमने यहाँ बैलेंस शीट में नोट डाउन कर लेना है. फिर आते हैं अक्टूबर 21 को हमने 400 यूनिट हमें फिर रिसीव हुए वेंडर से जिसकी टोटल कॉस्ट थी 2200. तो उनके साथ हमने क्या करना है, पिछली ट्रांजेक्शन इनको भी रिकॉर्ड कर देना है, जैसे 100 यूनिट्स को 1000 यूनिट्स और 400 यूनिट्स जो हमें अक्टूबर 21 को रिसीव हुए हैं. फिर 23 को हमने इशू किए हैं कितने 600 यूनिट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. तो देखें पहले ट्रांजेक्शन में जो 100 यूनिट थे वो हमारे पास क्या कंप्लीट होगी ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमने इशू कर दिए. रिमेनिंग कितने लगे 500, क्योंकि 100 यूनिट्स ये वाले आ गए. तो रिमेनिंग कितने लगे 500, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जो थी वो थी 600 यूनिट्स की. तो 500 यूनिट इंटू मल्टीप्लाई बाय 5.1 तो उसकी टोटल कॉस्ट आ गई 2550. जो रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास रह गए बैलेंस सेक्शन के अंदर वो हमने नीचे क्या नोट डाउन कर लिए. जैसे इसमें ये एंट्री जो थी हमारी कंप्लीट हो गई, इसमें से हमने 500 यूनिट लेस कर दिए. तो रिमेनिंग कितने लगे 500 और 400 वाले जो थे वो हमने सेम एज इट लिख ली. अब अक्टूबर 27 को हम कंपनी ने फिर इशू किए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 800 यूनिट्स. तो देखें 500 यूनिट्स की यहाँ थे और 300 यूनिट्स हमने वो लिए हैं 400 यूनिट से क्या कर दिए माइनस कर दिए हैं. 500 यूनिट ये यहाँ लिख दिए और 300 यूनिट्स हमने लेस किए किससे 400 से. तो रिमेनिंग कितने रह गए उसके पास 100 यूनिट्स रह गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, और इनकी टोटल को हम निकाल लेनी है. जो लास्ट एंट्री उसकी थी अक्टूबर 29 की, उसमें उसने 300 यूनिट्स फिर रिसीव हुए किससे वेंडर से जिसकी कॉस्ट थी 5.6. तो टोटल कॉस्ट की आ गई 1680. तो हमने इन दोनों का करना है टोटल, जो क्योंकि टोटल यूनिट जब अक्टूबर के एंड में रह रहे हैं वो है 400, जो उनकी टोटल कॉस्ट है वो है 2230.